नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद झील के ओवरफ्लो पर। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं ओवरफ्लो किधर से होता है, कैसे होता है। मैंने कहा ओवरफ्लो पर चलते हैं, मगर आज इस ओवरफ्लो के साथ साथ मैं आपको पिछले जो 2017 के ओवरफ्लो थे उसके कुछ दृश्य दिखाऊंगा। और सबसे कमाल की बात जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इरिगेशन ये जो क्षेत्र है इस तरह से और इस तरफ से जो ओवरफ्लो होता है, तो राजसमंद नौचों की जो झील है वहाँ पर निर्माण की ऐसी क्या एक जादूगरी है जिससे वहाँ बैठे बैठे लोगों को पता चल जाता है कि ओवरफ्लो हो गया है, अब पानी कितना ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब वो जो एक निर्माण और जो स्थापत्य का जो एक अद्भुत नमूना है ना, वो आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पुराने लोग कितने शानदार तरीके से निर्माण करते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओवरफ्लो दिखा देता हूँ। राजसमंद झील आपको दिखाई दे रही है, ये ओवरफ्लो है। हम वासोल गांव क्रॉस करते ही जो भाड़ा लवाड़ा की तरफ रास्ता जाता है, तो ओवरफ्लो पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है। तो ऐसे 3-4 ओवरफ्लो है इस रोड पर, तो इनके माध्यम से पानी बहता है और पानी बहते हुए आगे जाता है और फिर वो बांडिया नाला से मिलते हुए फिर आगे की तरफ बनास में कूच कर जाता है। तो ये तो इस ओवरफ्लो की सीधी सीधी कहानी है। अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार के ओवरफ्लो के कुछ दृश्य कि किस प्रकार पिछली बार जो ओवरफ्लो हुआ, ये दृश्य देख रहे हैं आप। और ये दृश्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग लगभग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बार फिर से ओवरफ्लो होना तय है। तो ये दृश्य दिखाऊंगा तो थोड़ी आपके मेमोरीज, थोड़ी स्मृतियाँ ताज़ा हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि ऐसे आनंद फिर से लेने के लिए तैयार होने हैं सावधानी के साथ। और अब चलते हैं नौचों की झील की तरफ, जहाँ पर मतलब सबसे कमाल की बात है कि नौचों की झील बिल्कुल उस किनारे पर है, जो ओवरफ्लो है दूसरे किनारे पर है। मगर वहाँ जो एक घेवर माता का मंदिर है, एक दुर्गा माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है। बताया ये जाता है कि जब घेवर माता के पाँव का एक दहलीज है, वहाँ पर अगर पानी पहुँच जाता है तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र की पहली रपट हल्की हल्की छलक गई है। और जब पानी चढ़ते चढ़ते घेवर माता के गर्दन तक पहुँच जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ की तीनों रपट छलकने लग गई। मैं आपको सीधे घेवर माता के मंदिर ले जाता हूँ और वो चिन्ह दिखाता हूँ। मगर सबसे कमाल की बात यह है कि कितनी शानदार तरीके से स्थापत्य उस वक्त होता था। तो ये अब हम आ चुके हैं घेवर माता के मंदिर। और अब ये देखिए आप, मैं बताता हूँ कि कहाँ पर पानी आता है तो क्या स्थिति उधर ओवरफ्लो की रहती है। और मैंने जो बताया आपको कि जिस प्रकार प्राचीन लोग किस एक अद्भुत विद्या के माहिर थे, तो आप देखिए जो ओवरफ्लो है दूसरे छोर पर है, हम नौचों की झील वाले छोर पर बैठे हैं। श्यामलाल जी अमेटा साहब यहाँ लगातार पूजा अर्चना करते हैं, बता रहे हैं लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। और कमाल की बात देखिए, ये जो आपको दहलीज दिख रही है घेवर माता के मंदिर की, जब पानी इस दहलीज को छूता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस तरफ चादर चालू हो गई, स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की छलकनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है और जो आपको घेवर माता के वहाँ आँखें और दिखाई दे रहा है जो, तो बताया जाता है कि जैसे घेवर माता के गर्दन के यहाँ पानी आता है, इसका मतलब ये है कि उस छोर की तीनों के तीनों चादर छलक रही है। तो ये है पूरा स्थिति। कितने साल पुराना मंदिर है ये? 400 साल पुराना। 400 साल पुराना। और ये इस तरफ ये अम्बा माता है, हाँ, दरबार की कुल देवी जी, ये है घेवर माता। तो ये जब नौचों की झील का निर्माण हुआ उसके साथ उसके साथ इनके हाथ से नीम का पत्थर लगा। अच्छा। तभी ये नीम रुकी। अच्छा, मतलब पहले बार बार टूटती थी। हाँ। जैसे बनाते हैं बांध टूट जाता, फिर जीवित समाधि ली इन्होंने। अच्छा, घेवर माता इसीलिए ये इनके हाथ से पत्थर लगा नीम का, उसके बाद इन्होंने समाधि ले ली। अच्छा, तो ये पाल बनी और इसका निर्माण। ये देखिए, ये भी कहानी निकल कर आती है कि बार बार जब निर्माण हो रहा था तो उस निर्माण के दौरान सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो फिर इनके हाथ से नींव का पत्थर रखा गया, फिर वहाँ से सफलता मिली। तो ये जो प्राचीन वो कहानियाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। तो देखा आपने कितनी कमाल की कारीगरी होती थी। और यहाँ पर भी अगर ओवरफ्लो पर भी आप कारीगरी देखेंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से ओवरफ्लो बना रखा है, छतरी बना रखी है। हालांकि छतरी पर अब व्यवस्था सही नहीं है, पुराने लोग संभाल लेते थे, आज के लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसी ही छतरी आगे की ओवरफ्लो पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये इस तरह से बड़ी बेहतरीन तरीके से ये ओवरफ्लो है। और मैं आज ये दृश्य इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इस ओवरफ्लो के लिए तैयार रहें। मैंने आपको दृश्य पिछले ओवरफ्लो जब हुए थे उस आनंद के भी दिखा दिए, तो आपको दर्शन मैंने घेवर माता के भी करवा दिए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।